भगवान कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था कन्हैया अगर तुम मुझे लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और के साथ में शादी नहीं करूंगी। अब भगवान ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हम आपके साथ चले तो, लेकिन ये मेरा भैया जो बलराम है ना, ये मुझे जाने नहीं देगा। और ये देशराज सिंह जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार, ये वार्ड नंबर 6 से दौलतपुर, ये माला पनाक सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ठंडी तो है ही नहीं, क्यों? ये देखो बच्चों का प्रेम। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज अब भगवान ने कहा, पंडित जी हम चले तो, लेकिन ये बलराम जी हमें जाने नहीं देंगे, तो कोई दूसरा उपाय सोचो और मुझे यहाँ से ले चलो। अब भगवान कन्हैया से पंडित जी बोले, देखो कन्हैया हमारा काम आने का था, अब चलने का तुम्हारा काम है, अब तुम देखो कि तुम्हें कैसे जाना है। तो भगवान ने कही, पंडित जी जब तुम सबसे विदा मांगते हो, जब तुम लौटन लगो कुंदनपुर के लिए वापस, तो तुम बीमारी को बहाना बना के ही गिर पड़ी हो, तो तुम्हें छोड़वे के चक्कर में हम चले। पंडित जी मुस्कुराए, बोले बाहर कन्हैया राजा बनिए लेकिन छल करवे की आदत ना आई गई। अब भगवान बोले क्या करे पंडित जी, जब काम छलते ही होते तो कराऊं पड़ते। अब पंडित जी सबसे विदा मांगने लगे, बलराम जी से विदा मांगी और पंडित जी बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम सब तू बंसी मिल करके, तुम सब तू बंसी मिल करके पंडित को विदा कराते हो, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। अरे वाह! भैया जी की सरे जी माला पनाक सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज आज पंडित जी बलराम जी से विदा मांग के चले। अब पंडित जी चलते जा रहे, कन्हैया कहीं देखा जा रहे, आगे बढ़ जा रहे। भगवान ने इशारा करो अब का कुंदनपुर में पहुंच जाओ, तो वही बीमारी बहाना बनायो वहीं गिर पड़ो। तो पंडित जी हुई खास के गिर पड़े। बलराम जी आए, पंडित जी अबे तुम ठीक है, एकदम बीमार कैसे हुई है? पंडित जी बोले क्या करें दाऊ, अब कुंदनपुर तो चल द्वारका में आए, अब द्वारका तो चल फिर कुंदनपुर में जाए, वैसे बूढ़े बाड़े चलो जात नहीं, अब मुँह पे और चलो नहीं, जब काऊ भेज दे मुझे कुंदनपुर तक चलवाए, कृपा हो जाए तुम्हारी। बलराम बोले तो चिंता ना करो, हम काऊ भेजे थे रथ में और तुम्हें कोई छोड़े आए जाए के। अब भगवान आए, भगवान बोले भैया और काऊ को काय भेजे, हमें चले जाए पंडित जी को छोड़े ना तुम नहीं। भगवान बोले काय? बलराम जी बोले तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो तुम कहते नहीं हो, तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान बोले ना मैं जाऊंगा और आधी दूर छोड़ के मैं अभी लौटाऊंगा। बलराम जी बोले कोई बात नहीं, तो फिर चलेगा। पंडित जी को उठाओ, उल्टो सीधो रथ में बिठाओ, और भगवान ने रथ भगाया।
इतना तेज रथ भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रथ खड़ा कर दिया। अब पंडित जी ने कही कन्हैया बताओ भीतर नगर में चला। भगवान बोले ना नगर में नहीं जी, काहे जलगी रुकुम की सेना, जलगी शिशुपाल की सेना, काल को भनक लग गई कि हम है ना तो मेरी हड्डी को सुरमा बन जाए। हम कब नहीं जी रुकमणी तो क्या दी आने हो तो ही चली आए हो, ही तो उन्हें अपने संग लिवाई जी, नगर में भीतर नहीं जी। पंडित जी बोले ठीक कोई बात नहीं। चले पंडित जी रुकमणी ढंगा पहुंचे। अब रुकमणी तो इंतजार ही कर रही हती कि कब पंडित जी आए। पंडित जी जो पहुंचे रुकमणी देखो हाँ पंडित जी आई, ले आई कन्हैया। पंडित जी बोले ले आए कहाँ है? बोले गौरी मंदिर के पास खड़े हैं, वहीं चली जाओ और वहीं तो उनके संगे चली जाइयो। रुकमणी बोली ठीक पंडित जी। पंडित जी चले गए वहां से। अब क्या हुआ कि रुकमणी ने आरती का थाल सजाया और आरती का थाल सजा करके रुकुम से कहा भैया रुकुम, हाँ तू तो जानता ही है आज नहीं कल मेरी शादी हुई जाए, हम चमेली में पहुंचे तो भैया एक बार हम चमेली में जाने से पहले माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं, तो अगर कृपा करो तो भैया आप कहो तो हम माँ गौरी को पूजन करें और हम चले जाएं। तो रुकुम ने कही चली जाओ, अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को संगे लिवाई जाओ। तो जो ये बात कही तो आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और महाराज रुकमणी जो है माँ गौरी का पूजन करने के लिए चली। अनिकेत भैया जी की माता जी माला पनक सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना लाल प्रजापति फरुखाबाद से ये पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं, माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे और ऐसे ही दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, कामना यही आकांक्षा है। श्री राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो कब मैया तुम्हारी का लड़ाई चलती भगवान पे, लड़ाई चल अम्मा माय डियर अम्मा। क्यों परेशान बैठी हो? बोलो गोविंद गोविंद भगवान की। रुकमणी ने आरती का थाल सजाया और महाराज रुकमणी जो हैं ये लड़कियों को साथ लेकर के चली और गौरी मंदिर के पास में पहुंची। अब जैसे ही रुकमणी गौरी मंदिर के पास पहुंची तो रुकमणी ने सबसे पहले तो माँ गौरी का पूजन किया और कहा मैया बिनती मेरी और स्वीकार करो मैया,
किया रुक्मणी ने। अब रुक्मणी मंदिर से बाहर निकल के आई। अब भगवान कन्हैया मंदिर के बाहर रथ पे सवार होकर के खड़े। अब कन्हैया ने कहा रुक्मणी को नहीं देखो तो, और रुक्मणी ने कहा कन्हैया को नहीं देखो। अब भगवान रथ पे सवार, अब उनने लड़कियों को देखो एक संगे। अब भगवान सोचन लगे बुलाओ तो एक रुक्मणी को, चली आएंगे 5-6। अब हम जब पता कैसे करें कि हमारी वाली कौन सी है। तो भगवान अब सोच रहे हैं क्या कि अब कौन कौन को ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। भगवान ने सोचा बुलाओ तो एक को, चली आई 5-6। अब हम किन्हें लिवाए जाए, किन्हें छोड़ जाए, अब करे तो करे का। भगवान सोच रहे अब कौन कौन को ले जावे सब एक ही रूप खड़ी है। भगवान चक्कर में पड़े, लेकिन रुक्मणी जो रहे कम होशियार नहीं रहे। रुक्मणी ने देखो कि कन्हैया हमें पहचाने कैसे इतनी बिटियन में। तो उनने क्या करो कि जोन हाथ में कंगन बांधे रहे शादी वाले, सब बुई कंगन वालों हाथ उठा उठा कर अपनी सहेली से बातें करने लगी। बेना बताइए जसेना किनकी लगी? बोले जल लगी रुकुम की। जग किनकी लगी? बोले जस सुषपाल की। और जो भगवान ने कंगन वालों हाथ देखो समझिए कि ये रथ ले आए। रुक्मणी डेगा ठाड़ो कर दो तो वही रुक्मणी हमारी है, तो वही कन्हैया वही कन्हैया। अब हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ भगवान वहां से। अरे भाग्य बिहारी लाल की। बोलो रुक्मणी मैया की। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। क्या बात है। अब रुक्मणी को तो भगवान हाथ पकड़ के रथ में बैठा, भगवान भागी है। अब रुक्मणी की जो सहेलियां रहे सब रोती वही चिल्लाती वही, और सुद्धमती के ढेंगा पहुंची। मैया गजब हो गया। क्या हुआ? बोले दीदी तो गई। कहाँ गई? बोले हम पूजा करने गए थे। हाँ उधर कारो कारो से लड़का आओ हतो बके मोर पंख जो हतो बके मुकुट में हतो, पीलो पीतांबर धारण करे हतो, लंबे लंबे केस हते, रथ पे सवार हो के आओ। माने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ भागी आओ। हमने बहुत रोको लेकिन वो रुको ही ना। तेरी बात बिगड़ गई और जी करिया सब बज गई। हमने बहुत रोको लेकिन वो रुको ही नहीं। और
स्वराज नगला धोकल से ये माला पिनाक सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है राजकुमार भैया जी, ये भी माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलो राधे राधे। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक, जब लड़कियों ने घर पे शिकायत की आकर के तब तक रुकुम आ गया। रुकुम समझ गया कि ये काम किसी और का नहीं कन्हैया का ही है, तो रुकुम दौड़ते हुए शिषपाल के पास पहुंचा और रुकुम ने जवाब दिया, शिषपाल हाँ बोले ठाड़े रहो दूल्हा बने, रुकमड़ी तो चली गई, अब ब्याह के संगे करियो है, हमने कई दिन घुसियारी थे सावधानी थे, रुकमड़ी तो चली गई। अब रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा, एक जंगल में जाकर के रुकुम ने भगवान के रथ को घेर लिया और ललकार करके कहा, कन्हैया ये तुम्हें जानता था तू बनवर में गाय चराई, तो लूट लूट के माखन खाओ, तूने गोपियन के चीर चुराए, लेकिन तू आज मेरी बहन को लेके जा रहा है, तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर तुझ में ताकत है तो तू मेरे से युद्ध कर। और जो कहा रुकुम ने कन्हैया से कि तू मेरे से युद्ध कर, सो परीक्षक जी महाराज अब रुकमड़ी घबराई, रुकमड़ी भगवान की लीला को नहीं पहचान पाई ना। और रुकमड़ी ने कन्हैया से कही, प्रभु हाँ तुम्हारे साले साहब आइए। तो रुकमड़ी बोली, लड़ियो भिड़ियो नहीं। क्यों? अरे भैया जबर है तुम्हारे के, भैया की तुम्हारी पेश जाइए नहीं, तुम्हारी हड्डी को सुरमा बन जाता, चुप रहियो। अब भगवान की लीला को रुकमड़ी नहीं समझ रही, अब भगवान को रोक रही। अब महाराज रुकुम ने ललकारा, कहा युद्ध करो। युद्ध के लिए जब ललकारा तो कहा तीनों लोगों का राजा और कहा रुकुम, दोनों में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो ये रुकुम महाराज भगवान से हार गया। रुकुम जब भगवान से हारा तो ये लौट करके कुंदनपुर नहीं गया, इसने भोजगढ़ नाम की नगरी बसाई, जो आज भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। भरथना सुना है? भरथना हाँ, ये पहले द्वापर युग में भोजगढ़ नाम की नगरी थी। ये कुदरकोट से 15 किलोमीटर आगे पड़ता है भरथना। तो इसी नगरी में आकर ये रुकुम रहने लगा। अब रुकुम भोजगढ़ नगरी में रहने लगा। इधर बलराम जी अपनी सेना लेके जंगल में आए और भगवान कन्हैया ने बलराम जी को देखो सुबह सोचने लगे अब मर गए। हमने कही अति बलराम थे, पंडित जी को छोड़न जा रहे हो, जब बिटिया को लेवाए ले आया। अब इन्हें जवाब का दी तो बलराम जी ने कही, कन्हैया भैया हमने तुम तक कही थी तुम पंडित जी को छोड़ आई हो, फिर पंडित जी को क्यों छोड़ आए हो? बिटिया के लिए लेवाए ले आए, कौन लेवाए ले आए? सो बलराम जी ने पूछा, लला क्या कहां से और ले आए अमोना सुगरता भगवान बोले अब नहीं मान रहे तो सुन ले कहाँ से ले आए। सुना रुको मगनी बहन भी समकी बिटिया